हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ उन्हें मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशंस देते समय, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 16 अंडरस्टैंडिंग 3 डायमेंशनल शेप्स एक्सरसाइज 16.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 4 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट विच हैव द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पार्ट अ क्यूबॉइड, सेकंड अ क्यूब। तो क्वेश्चन 1 में आपसे ये पूछ रहा है कि आप मतलब अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है आपका, उससे आप कोई भी 4 एग्जाम्पल दीजिए। पहला पार्ट क्या है, क्यूबॉइड, और दूसरा क्यूब। तो देखिए क्यूबॉइड के एग्जाम्पल से आप क्या ले सकते हैं, जैसे क्यूबॉइड के एग्जाम्पल जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है, उसका शेप क्यूबॉइड का होता है। फिर आपके जो शेल्व्स होते हैं उनका शेप भी क्यूबॉइड का रहता है। फिर जो डोर रहता है आपका, उसका शेप भी क्यूबॉइड का रहता है। फिर आपने जो ब्रिक्स अगर देखी होगी, ठीक है, जो ईट रहती है ब्रिक्स, उनका शेप भी क्यूबॉइड का रहता है, ठीक है। या फिर आपका इरेजर, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए क्यूबॉइड के शेप के। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट क्या है, क्यूब। क्यूब के एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे अगर आपने कभी डाइस देखा होगा, डाइस का शेप क्यूबॉइड किसका रहता है, क्यूब के शेप का रहता है डाइस। फिर ऐसे ही और भी क्या है, शुगर क्यूब्स, आइस क्यूब्स, ठीक है, इनका शेप भी किसका रहता है, क्यूब के शेप का रहता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल क्यूब का है, वो है रूबिक्स क्यूब, ठीक है। रूबिक्स क्यूब भी अगर आपने कभी सॉल्व किया होगा तो उसका शेप भी क्यूब का रहता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए क्यूबॉइड और क्यूब के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ क्यूबॉइड, लेबल इट्स वर्टिसेस एस पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। नाउ राइट द नेम्स ऑफ इट्स फेसेस एंड एजेस। सो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक क्यूबॉइड का आपको डायग्राम बनाना है, उसमें आपको वर्टिसेस के नाम क्या देखना है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। फिर आपको क्या लिखना है, उसके फेसेस और एजेस के नाम लिखना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए मैंने क्यूबॉइड का शेप बनाया और फिर वर्टिसेस के नाम लिख दिए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। वर्टिसेस के नाम हो गए। अब फेसेस के नाम क्या है, पी क्यू आर एस, पी टी डब्ल्यू एस, पी क्यू यू टी यू वी डब्ल्यू, यू वी आर क्यू, एस आर वी डब्ल्यू। आपको पता है क्यूबॉइड में 6 फेसेस रहते हैं, सभी के नाम लिख दिए, ठीक है। पी क्यू आर एस कौन सा हो गया, ये रहा ऊपर वाला पी क्यू आर एस। फिर पी टी डब्ल्यू एस, पी टी डब्ल्यू एस क्या है, पी टी डब्ल्यू एस, ठीक है ये। फिर पी क्यू यू टी, पी क्यू यू टी हो गया, पी क्यू यू टी, ये वाला हो गया। तो ये पहले 3 जो मैंने लिखे उसका वर्टिस क्या है, कॉमन वर्टिस पी है। अब जो बाकी के 3 है उसका कॉमन वर्टिस पी का ठीक ऑपोजिट वो है वी, ठीक है। जैसे टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, यू वी आर क्यू, यू वी आर क्यू। फिर ऐसी एस आर वी डब्ल्यू, एस आर वी डब्ल्यू, ठीक है। ये 6 फेसेस थे, सभी के नाम लिख दिए, ठीक है। ऐसी एजेस, एजेस के नाम क्या है, जो फेसेस के हैं आपने जो 6 फेसेस लिखे उन्हीं के पार्ट्स रहते हैं एजेस, ठीक है। जैसे पी क्यू आर एस का था, पी क्यू आर एस में 4 एजेस आ गए, पी क्यू, क्यू आर एस, पी एस, ठीक है। ये रहा पी क्यू, क्यू आर एस, पी एस, 4 एजेस आ गए। फिर उसके बाद क्या था, पी टी एस डब्ल्यू। देखिए ऊपर के 4 एजेस के नाम लिख दिए। फिर पी टी एस डब्ल्यू, ये क्या हो गया, वर्टिकल आपके एजेस हो गए, ठीक है। उसके बाद यू वी, वी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू, क्यू यू, ठीक है। यू वी क्या है, यू वी, फिर वी डब्ल्यू, डब्ल्यू टी और टी यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्यू, देखिए क्यू यू का है, क्यू यू ये रहा वर्टिकल, और आर वी ये रहा, ठीक है। आपको पता है क्यूबॉइड में कितने फेस रहते हैं, 6 फेसेस रहते हैं, और एजेस कितने रहते हैं, 12 एजेस। मैं गिना देता हूँ। सबसे पहले ऊपर के 4, 1 2 3 4, फिर बेस के 4, 5 6 7 8, फिर वर्टिकल 4, 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस है, सभी के मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ क्यूब, लेबल इट्स वर्टिसेस एस ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, नाउ राइट द नेम ऑफ इट्स फेसेस एंड एजेस, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 की तरह ही है, बस इस बार आपको क्या करना है, क्यूब बनाना है, उसके वर्टिसेस के नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच। फिर उसके बाद क्या करना है, फेसेस और एजेस के नाम लिखना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 3, मैंने क्यूब बना दिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। क्यूब भी आपको पता है, बेसिकली क्यूब क्या होता है, एक ऐसा क्यूबॉइड जिसके सभी जो
एजेस रहते हैं उनकी लेंथ सेम रहती है, ठीक है, यानी इक्वल रहती है। सो क्यूब बेसिकली क्यूबॉइड रहता है। सो क्यूबॉइड में आपको पता है 6 फेसेस 12 एजेस, तो क्यूब में भी कितना 6 फेसेस 12 एजेस। तो सबसे पहले फेसेस का नाम लिखें, ABCD, ABFE, ADHE। ये क्या है, A व्हाट इज कॉमन है, उसके बाद EFGH, BCGF और CDHG, वो क्या है, इसमें G व्हाट इज कॉमन है। तो जैसे क्यूबॉइड में मैंने लिखा था सबसे पहले A को कॉमन लेके फिर G को कॉमन लेके 6 फेसेस हो गए, ठीक है। अब जो एजेस थे उनके भी नाम, तो ये एजेस के नाम क्या है, AB, BC, CD, AD, AE, DH, EF, FG, GH, HE, BF, CG, ठीक है। तो देखिए एजेस के नाम बिल्कुल मैंने वैसे लिखे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, ठीक है। कितने टोटल एजेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12, ठीक है। 12 एजेस, 6 फेजेस, सभी के नाम लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिगर 16.2 रिप्रेजेंट्स अ क्यूबॉइड, द लेंथ ऑफ द एजेस AE, EF and FG are indicated as L, B and H respectively. Indicate the lengths of all other edges. तो ये फिगर 16.2 आप देख सकते हैं क्यूबॉइड का डायग्राम बना है, ABCD, EF, GH। AE की लेंथ है L, EF की लेंथ है B और FG की लेंथ है H। अब आपको बाकी सब एजेस के लेंथ बताने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मैंने क्यूबॉइड का सेम डायग्राम बना दिया, लेंथ भी लिख दिया L, B, H, ठीक है। अब देखिए क्यूबॉइड में क्या रहता है, जो जितनी भी हॉरिजॉन्टल एजेस है उन सब का लेंथ सेम रहता है, वर्टिकल एजेस का लेंथ सेम रहता है और जो लेटरल एजेस है उनका लेंथ भी सेम रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं एल किसका है, जो AE है, AE का लेंथ है L। इसका मतलब AE क्या है, वर्टिकल एज है, तो इसका मतलब जितनी भी वर्टिकल एजेस होंगी सभी का लेंथ L होगा। तो ऐसे सिमिलरली जो B लेंथ है, B किसकी है, EF की, EF क्या है, हॉरिजॉन्टल एज है, यानी जितनी भी हॉरिजॉन्टल एज है उनका लेंथ B है। ऐसी जो लेटरल एज FG है उसका लेंथ H है, इसका मतलब सभी लेटरल एजेस का लेंथ क्या होगा, H। तो मैंने क्या किया, जो कॉमन लेंथ है LBH वो लिख दिया, उनके सामने जिन जिन एजेस का लेंथ सेम है वो मैंने सामने लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले L देखते हैं, L किस किस का है, AE तो हमें पता ही है, उसके अलावा DH, BF और CG। तो ये रहा वर्टिकल एजेस DH, BF, CG, ठीक है, ये L हो गया। ऐसे B किसकी होगी, हॉरिजॉन्टल की, EF तो पता ही है, उसके अलावा AB, CD, GH, AB, CD और GH, ठीक है, ये हो गया B। ऐसे ही H किसका हो जाएगा, लेटरल एजेस यानी FG, ठीक है, उसके अलावा क्या क्या हो गया, BC, AD, EH, ये रहा AD, EH, BC, ठीक है, ये हो गए सभी एजेस की लेंथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 16.2 इफ द फेस EFGH इज टेकन एज द बेस, द नेम, अच्छा सॉरी ये यहाँ पे देन होना चाहिए था, देन नेम द लेटरल फेसेस, आल्सो नेम द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। तो देखिए डायग्राम सेम है, इस बार आपको क्या बोला है, EFGH जो है वो क्या है, उसका बेस है क्यूबॉइड का, ये तो हम देख के ही बता सकते हैं। तो आपको क्या बताना है कि जितने भी लेटरल फेसेस है उनके नाम लिखते हैं। लेटरल फेसेस क्या रहते हैं, वो फेसेस जो बेस से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, जो लाइन सेगमेंट जो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये रहा, देखिए डायग्राम सेम था तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया। EFGH क्या है, बेस है, तो लेटरल फेसेस क्या होंगे, जो बेस से कनेक्टेड है, यानी ABFE, ADEH, BCGF और CDHG। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लेटरल फेसेस क्या हो गए, ADHE, ABFE, BCGF, CDHG, ठीक है, सिंपल था। उसके अलावा आपको और क्या बताना है, हाइट देखिए हाइट क्या है, हाइट जो है, जो वर्टिकल एजेस है वो क्यूबॉइड के हाइट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो वर्टिकल एजेस आप क्या दे सकते हैं, AE, DH, BF और CG। तो ये रहा हाइट क्या क्या हो गए, AE, DH, BF, CG, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 16.2 नेम द 4 डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए फिगर सेम है, तो आपको क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया, ये जो क्यूबॉइड है इसके आपको डायगोनल्स बताना है। सो डायगोनल्स आपको पता है क्या होता है, डायगोनल्स जो ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे आप A ले, जो वर्टिस है A का ऑपोजिट क्या होगा, आप देख सकते हैं G, ठीक है। ऐसे अगर आप B ले, B का ऑपोजिट आपको क्या दिख रहा है, H। ऐसे C लेंगे, C का ऑपोजिट क्या होगा, E।
ऐसे डी लेंगे, डी का ऑपोजिट क्या होगा, एफ। तो बस इनको कनेक्ट कर दीजिए, यही आपके 4 डायगोनल्स हो गए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डायगोनल्स क्या है, ए जी, ई सी, डी एफ और एच बी, ठीक है। 4 डायगोनल्स हो गए, सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर 16.2 नेम द फर्स्ट पार्ट फेस पैरेलल टू बी एफ जी सी, सेकेंड पार्ट फेसेस एडजेसेंट टू बी एफ जी सी, थर्ड पार्ट 3 एजेस विच मीट इन द वर्टेक्स जी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फिर से मैंने डायग्राम बना दिया है। इस बार आपको क्या बताना है, जो बी एफ जी सी है उससे क्या बताना है, सबसे पहले ऐसा फेस जो पैरेलल है फर्स्ट पार्ट में। सो बी एफ जी सी, आप देख सकते हैं इस फेस के पैरेलल कौन सा फेस होगा, जो ठीक इसके सामने है, यानी ए डी एच ई, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट का, आप आंसर देख सकते हैं ए ई एच डी, ठीक है, ए ई एच डी, ये हो गया बी एफ जी सी का पैरेलल फेस। सेकंड पार्ट आपको क्या पूछा गया था, बी एफ जी सी के जो एडजेसेंट फेस है वो आपको बताना है। सो एडजेसेंट फेसेस क्या होंगे, वो फेसेस जो इससे कनेक्टेड है। तो ये रहा बी सी डी ए, बी एफ ई ए, बी सी डी ए, सॉरी ये मैंने 2 बार लिख दिया, और जी सी डी एच। एक्चुअली क्या होगा, देखिए बी सी डी ए हो गया, फिर बी एफ ये होना चाहिए था, और उसके अलावा क्या गया, जी सी डी एच तो है ही, और ये वाला मिसिंग है जो नीचे वाला है, एफ जी एच ई या फिर ई एफ जी एच। ये मैं लिख देता हूं, इसको काट के ई एफ जी एच, ठीक है, ये हो गया। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या था, जो ऐसे फेसेस बताने जिसमें कॉमन वर्टेक्स जी हो। तो ये रहा जी, जी का कॉमन क्या होगा, एक ये और एक ये। तो ये रहा, सॉरी कॉमन फेस नहीं बताना था, कॉमन एज बताने थे। तो जी से कौन कौन से एज कनेक्ट हो रहे हैं, एक तो ये रहा जी सी, एक जी एच, एक जी एफ। तो ये रहा थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया, जी एच, जी एफ, जी सी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मैं डायरेक्ट आंसर भी बताता चलूंगा। फर्स्ट पार्ट, अ क्यूबॉइड हैज कितने वर्टिस होते हैं, आपको पता है 8 वर्टिस होते हैं। ए बी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू या फिर ए बी सी डी एफ जी एच, ठीक है। टोटल 8 अल्फाबेट्स यूज हुए थे वर्टिस के लिए। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है, 8 वर्टिसेस। सेकंड, क्यूबॉइड के कितने एजेस रहते हैं, अभी हमने देखा था 12 एजेस रहते हैं। सो सेकंड पार्ट का आंसर 12, ठीक है। थर्ड पार्ट, क्यूबॉइड के कितने फेसेस रहते हैं, आपको पता है 6 फेसेस रहते हैं। सो थर्ड पार्ट का आंसर 6 फेसेस। फोर्थ, द नंबर ऑफ लेटरल फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज। तो आपको पता है लेटरल फेसेस क्या रहते हैं, ऐसे फेस जो बेस से कनेक्टेड हो। तो अभी हमने देखा था कि जब आपको लेटरल फेसेस लिखने को बोल रहे थे, टोटल 4 लेटरल फेसेस आए थे। तो क्यूबॉइड के 4 लेटरल फेसेस रहते हैं। फिफ्थ पार्ट, अ क्यूबॉइड ऑल ऑफ हुज एजेस आर इक्वल। तो आपको पता है ऐसा क्यूबॉइड जिसके सभी एजेस की लेंथ इक्वल है, उसे क्यूब बोला जाता है। फिफ्थ पार्ट का आंसर क्यूब। सिक्स्थ, 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट इन अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड इट्स, क्या बोलते हैं उस लाइन सेगमेंट को, एज बोला जाता है, ठीक है। 6 पार्ट का आंसर एज हो गया। 7 पार्ट, ईच एज ऑफ अ क्यूबॉइड कैन बी ऑब्टेन्ड एज लाइन सेगमेंट इन विच 2, क्या बोलेंगे आप, क्या मीट कर रहे हैं, अभी हमने पिछले पार्ट में देखा था जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं वो मीट कर रहे हैं, यानी 7 पार्ट का आंसर हो जाएगा फेसेस, ठीक है। 8 पार्ट, डैश एजेस ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड मीट एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो हर वर्टिस में कितने एज मिलते हैं, अभी हमने देखा था 3 एजेस मिलते हैं। कोई भी आप वर्टिस ले उससे 3 एजेस मीट करते हैं, ठीक है। तो 8 पार्ट का आंसर हो जाएगा 3। 9 पार्ट, अ डैश इज अ क्यूबॉइड इन विच ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर्स। सो इसका आंसर तो हो जाएगा क्यूब, क्योंकि क्यूब में आपको पता है सभी एजेस की लेंथ इक्वल है, तो कोई भी फेस लेंगे वो बेसिकली क्या होगा, स्क्वायर होगा। 9 पार्ट का आंसर क्यूब। 10 पार्ट, द 3 कॉन्करेंट एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड इट्स, आप क्या बोलेंगे, वर्टिस ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। अब वर्टेक्स बोल सकते हैं या फिर कॉर्नर बोल सकते हैं। 10 पार्ट का आंसर वर्टेक्स या कॉमन कॉर्नर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस पता है आप सीधे सीधा बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूबॉइड एंड द नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब आर इक्वल। तो ये ट्रू है, क्यों, क्यूबॉइड में 6 फेसेस रहते हैं, क्यूब में भी 6 फेसेस रहते हैं, तो फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। सेकंड, अ क्यूब हैज 12 वर्टिसेस। क्यूब में 12 वर्टिसेस रहते हैं, ये फॉल्स है। क्यूब में 8 वर्टेक्स रहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
फॉर द क्यूबॉइड शोन इन फिगर 16.3, ये रहा 16.3 का फिगर PQRS, ठीक है। फिर UVWX, ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द बेस ऑफ द क्यूबॉइड। सेकंड पार्ट, व्हाट आर द लेटरल फेसेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। थर्ड पार्ट, नेम वन पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस आर देयर, नेम दम। फोर्थ पार्ट, name all faces of this cuboid which have X as a vertex, also name those which have VW as a side. Fifth part, name the edges of this cuboid which meet at vertex P, also name those faces which meet at this vertex, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैंने डायग्राम बना दिया PQRS UVWX। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था इसका बेस क्या है। बेस आप दे सकते हैं जो नीचे वाला प्लेन है UVWX, फर्स्ट पार्ट बेस हो गया। सेकंड पार्ट, अब आपसे पूछा गया था लिटरल फेसेस। लिटरल फेसेस क्या होंगे, वो फेसेस जो बेस से कनेक्टेड है। तो PUXS RWXS PQVU QRWV, बेसिकली क्या, ये वाला फेस, ये वाला फेस, फिर ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये सभी क्या है UVWX से कनेक्टेड है, ठीक है। थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछा गया था, ऑपोजिट आपको जो फेसेस थे उनके पेयर बताने थे, ठीक है। आपको पता है कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस रहते हैं, तो ऑपोजिट फेसेस के पेयर कितने बनेंगे, 3, ठीक है। तो ये रहा थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया। सबसे पहले आप ये वाला ले लिया PQRS, इसका ऑपोजिट क्या होगा UVWX, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट PSXU, ये वाला लिया तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये वाला QRWV, ठीक है, QRWV। अब थर्ड फेस कौन सा बचा, ये वाला बचा, ठीक है। ये रहा PQVU, इसके सामने क्या होगा SRWX, तो ये रहा RSXW, ठीक है। ये हो गया आपके 3 ऑपोजिट पेयर किसके, ऑपोजिट फेसेस के। फोर्थ पार्ट आपको क्या बताना था, आपको एक कॉमन वर्टेक्स दिया है X, उस वर्टेक्स से जितने फेसेस कनेक्टेड है उनका आपको नाम बताना है। तो आपको पता है हर वर्टेक्स से हमेशा 3 फेस कनेक्ट रहते हैं किसी भी क्यूबॉइड में। तो X से कौन कौन से कनेक्ट है, PSXU RSXW, ये रहा RSXW, फिर UVWX, 3 आपको मिल गए फेसेस जो X से कनेक्टेड है। उसके अलावा आपको क्या पूछा गया था, जो VW एज है उससे कौन कौन से फेस कनेक्टेड है। तो आपको पता है कि किसी भी एज से क्यूबॉइड में 2 फेस कनेक्ट रहते हैं। तो VW के लिए कौन कौन से हो जाएगा, QRWV और UVWX, ये रहा QRWV UVWX, ये फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, जो वर्टेक्स है P उससे कौन कौन से एजेस कनेक्टेड है। उसके अलावा आपको ये भी पूछा गया था कि कौन कौन से फेस P में आके मिलते हैं। तो सबसे पहले P से वर्टेक्स कौन कौन से, PS PU PQ, ये रहा PS PQ PU। फिर P से कौन कौन से फेस कनेक्टेड है, सो PSXU PQRS और PQVU, ये रहा PUXS PQRS PQVU, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड विथ वर्टिसेस A B C D E F G and H आर शोन इन फिगर 16.4। तो ये रहा आपको क्यूबॉइड का डायग्राम दिया हुआ है A B C D E F G H, ठीक है। इसमें आपको क्या हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, लेटरल एज दिया 4 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टल 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट, विच एजेस आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, विच एजेस आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड पार्ट, विच फेसेस हैव एरिया इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, विच फेसेस हैव द लार्जेस्ट एरिया, व्हाट इज दिस लार्जेस्ट एरिया। फोर्थ पार्ट, विच फेसेस हैव a diagonal equal to 5 centimeter. Fifth part, what is the area of the base of this cuboid. Sixth part, do all the lateral faces have the same area, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मैंने क्यूबॉइड का डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, पर हाइट कितनी 3 सेंटीमीटर, लेटरल 4 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पर वर्टिसेस सेम ही है A B C D E F G H। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया था, आपको एजेस के नाम बता देते हैं जिनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर क्या था, लेटरल एज की लेंथ है, AD की लेंथ है, तो सभी लेटरल एजेस की लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे 5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल की है, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल एजेस है उनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर के नाम लिख दिया मैंने AD EH, ठीक है। फिर ऐसी FG और BC। 5 सेंटीमीटर का क्या क्या हो गया, AB CD EF GH, ABCD EF GH, ये फर्स्ट पार्ट था।
सेकंड पार्ट आपको क्या बताना था, ऐसे फेसेस बताने थे जिनका एरिया क्या हो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इनको मैंने ऐसे क्यों स्प्लिट किया, आपको पता है किसी भी क्यूबॉइड, कोई भी क्यूबॉइड लेंगे उसका अगर आप फेस लेते हैं तो वो फेसेस क्या रहते हैं, बेसिकली रेक्टेंगल रहता है। रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ रहती है, ब्रेड्थ रहती है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर आप रेक्टेंगल का डायगोनल लेंगे, डायगोनल की लेंथ क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है रेक्टेंगल के बारे में। अब देखिए 20 सेंटीमीटर को स्क्वायर को मैंने लिखा 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी मतलब किसी की लेंथ 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर हो सकती है और ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इन दोनों में से कोई एक। तो बेसिकली एक साइड 4 सेंटीमीटर, एक साइड 5 सेंटीमीटर। तो आप फेसेस ले लीजिए। लेटरल एज आपको पता है 4 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल एज 5 सेंटीमीटर। सो कौन कौन से मिल गए आपको, एक तो ये रहा नीचे वाला बेस और एक ऊपर वाला बेस, ठीक है। यानी ABCD EFGH इन्हीं का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या आपसे पूछा गया था, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था कि कौन से फेसेस का एरिया लार्जेस्ट होगा। तो लार्जेस्ट एरिया आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सभी जो जितने भी रेक्टेंगुलर फेसेस हैं उनकी आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लीजिए। तो देखिए आपको पता है एजेस की लेंथ क्या है 3, 4, 5। तो सबसे बड़ा लेंथ मतलब एरिया किसका निकालेंगे, जब आप 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। सो 4 इंटू 5 कितना होता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर किस किस का एरिया हो गया, ABCD EFGH, ठीक है। सो थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ पार्ट आपको क्या बोला गया था, आपको ऐसे फेसेस के नाम बताने थे जिसका डायगोनल क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखिए डायगोनल 5 सेंटीमीटर तभी होगा जब जो लेंथ और ब्रेड्थ तो मतलब साइड्स की जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तभी डायगोनल्स की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। कैसे, क्योंकि अगर आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट करेंगे 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको ऐसे फेसेस का नाम बताना है जिनका मतलब एजेस का लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो। वो किसका है, ABCD EFGH, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत बताया, ABCD का जो है उसमें हॉरिजॉन्टल की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला नहीं होगा। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आप देख सकते हो जो लेटरल एजेस है वो है, ठीक है। यानी AEHD और BFGC, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट में क्या होगा, ये देखिए ADHE BCGF, इसमें क्या होगा जो एजेस की लेंथ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ये फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट आपसे क्या पूछा था, एरिया पूछा था किस, जो क्यूबॉइड का बेस है फेस उसका एरिया। सो आप बेस देख सकते हैं, ये रहा ABCD, इसका क्या है लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिक्स पार्ट आपसे पूछा गया था कि जितने भी लेटरल फेसेस है क्या उनका एरिया सेम है। तो देखिए लेटरल फेसेस क्या हो गए, ऐसे फेसेस जो बेस से कनेक्टेड है, यानी ADHE, फिर ABFE, फिर BCGF, ऐसे ही HDCG, ठीक है। तो उनका अगर आप एरिया देखेंगे जैसे ADHE, उसमें क्या होगा 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए ADHE में कितना है 3 इंटू 4 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABFE में देखेंगे 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABFE में दिखा देता हूँ, ABFE एक की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक का एरिया आया 12, एक का एरिया आया 15, तो ऑब्वियसली एरिया अलग है। अगर एरिया अलग है तो सेम नहीं हो सकता। सो सिक्स पार्ट का आंसर हो जाएगा नो, कि सभी जो लेटरल फेसेस है उनका एरिया डिफरेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जो एक्सरसाइज 16.1 है उसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।